मैं कल इंशाल्लाह मार्केट में तेजी करवाने के लिए जा रहा हूँ और अल्लाह ताला के फजल के बाद 1700 से 3200 पॉइंट तेज करवाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। आप जुड़े रहें हमारे साथ। और बाकी वीडियो ये उन लोगों के लिए होती है जो ना तो स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं और ना कुछ करते हैं और बाद में कीड़े निकालते हैं और काम टट्टे का भी नहीं होता, बकवास करते हैं ये। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हमारे आइटमों से जुड़े रहें और कल स्पेशल आइटम दे रहा हूँ आपको और कैपको ILPL और इसके साथ साथ OEDC PPL SNGP SNGC SNGP SNGC SNGP SNGC इसको चुप रहा है SSGC SNGP और मारी पेट्रोलियम और इंशाल्लाह ऑटो सेक्टर में बजट में जो रिलीफ दे रही है उसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा ऑटो रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी मैपाली सीमेंट इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इसमें हम काम कर रहे हैं DG खान सीमेंट में और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अगर हमें फॉलो कर रहे हो तो फिर हमें फॉलो करते रहें, बाकी किसी की परवाह छोड़ने आपको लॉस नहीं होगा। पीछे बैकअप रखें। और DAAG है इसको देखिएगा, MACF है, मैरिड पैकेजेस है। आज मैंने शुरू में आपको बता दिया Z टेक्सटाइल है और इसके साथ साथ जो VIP आइटम होंगे वो आपका होगा छोटा गंदारा बड़ा गंदारा। SNGC का स्टॉक होगा, SNGP कम चलेगा, SNGC ज्यादा चलेगा, OEDC ज्यादा चलेगा, PPL कम चलेगा। और हमारी पेट्रोलियम होगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। AGL का शेयर है इसको भी देखिएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों आप लोग पायनियर मैपल चराट इसके ऊपर फोकस रखना है और छोटी सी बड़ी सुई अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी इसके ऊपर फोकस रखना है। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा इसमें काम करना है और इसके साथ साथ OEDC PPL में काम करना है अगर आपने पैसे कमाने हैं। और ILBHL है इसको देखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों आपको है कैपको है, LPL है, इसमें काम कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और आपको आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर है, इंटरनेशनल भी बेहतर है और इंशाल्लाह ईरान के साथ भी मामला सेटल हो जाएंगे जैसा कि हम आपको बता रहे थे। तो कल इंशाल्लाह दुनिया भर की मार्केटें लो होंगी और इसके साथ साथ हमारी मार्केट भी लो होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम काम करवा रहे हैं पेड ग्रुप में। आज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना जाती जो अकाउंट है और तमाम दोस्तों के अकाउंट में 80% काम करवाया और इसके साथ साथ अपना अकाउंट मैंने आज डेबिट में माल लेके गया हूँ मैं, जिसमें सबसे ज़्यादा छोटी सुई बड़ी पड़ी है, दीवान फ्रूक मोटर है, PIA है और इसके साथ साथ OEDC PPL है और PIA भी आज हमने बाई की है लेकिन 50,000 शेयर है, ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों इंशाल्लाह कल हम आपको डिप में बाई करवाएंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा लगता है, कोई करता करे, मैं नहीं काम कर रहा। बैंकिंग अच्छा लगता है, मैं काम नहीं कर रहा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑयल एंड गैस और ऑटो है। ऑयल एंड गैस में OEDC PPL SNGP मारी पेट्रोलियम PSO और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ छोटी सुई बड़ी सुई मेरी स्पेशल आइटम है और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा DG खान सीमेंट इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी और मैपल सीमेंट होगा और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। बाकी जो आगे वीडियो में बना रहा हूँ वो चूतिया लोगों के लिए हैं और मेरे ये अपने VIP ग्रुप के लोगों के लिए यही वीडियो है जो मैंने अभी बनाई है आपके लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहनों भाइयों मंदी का तसलसल जारी है और हमने आपको परसों माल सेल करवा दिया था। कल की वीडियो में भी आपको सेलिंग कॉल दी थी, परसों की वीडियो में भी आपको सेलिंग कॉल दी थी। आज हमने दोबारा तकरीबन 980 पॉइंट माइनस ही दोबारा आपको बाय कॉल दी थी और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया और 300 पॉइंट 360 पॉइंट रह गई थी। उस वक्त आप अगर माल नहीं बेच सकते तो हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी जो हमारे आइटम आज की बाय कॉल दी थी उसमें तमाम आइटम खड़े रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम हुआ है उनमें। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल भी मार्केट ऐसी होगी जैसे आज की मार्केट। और जब तक ईरान की जंग का जब तक मामला सेटल नहीं हो पा रहे और ये जंग तूल शिद्दत अख्तियार कर गई है उस वक्त तक ये मुल्की हालात जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ईरान का मेन मसला आपको बता दूँ कि एक तो उसकी रिफाइनरी के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और दूसरे नंबर पर उसकी जो जब तक ईरान के साथ जो मामला हैं वो सेटल नहीं हो सकते। इसराइल के ईरान की मेन मौशत पूरी दुनिया को हैंडल करती है। जितने भी ये जहाज़ आते हैं तेल के मुड़ के इसकी बंदरगाह इसकी जो सरहदी समुद्री सरहदी अबूर है हदूद है उससे ये गुजर के आते हैं। जितने भी शिप्स में आती हैं जितने भी अरब ममालिक में तमाम ममालिक में और अरब ममालिक से यूरोपियन ममालिक में जाते हैं, ये तमाम तर यहाँ से ईरान से होकर गुजर के जाते हैं। और अगर ये जंग जारी रही
तो सऊदी को भी खतरा है, उसकी मैशियत को भी, और पाकिस्तान की मैशियत को तो वैसे ही चुतिया मैशियत है, इसको तो वैसे ही खतरा हर टाइम रहता है। और इसके साथ साथ डॉलर तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है मज़ीद ज़्यादा, और इंटरनेशनली हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो समंदर का जो रास्ता है उसमें आप जाके नक्शे में देखें, उसकी जो हदूद है वो यूज़ होती है तमाम जहाज़ के लिए। तो वो वहाँ से पूरी दुनिया में माल सप्लाई होता है। और ईरान ने कहा कि अगर ये हमले बंद ना हुए और हम जो है इसको सरहद को बंद कर देंगे, और उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है जो हमारी मुल्क की मैशत के लिए अच्छा नहीं है, और हमारी मार्केट इसका इम्पैक्ट ले रही है। 22% इस माह में इजाफा हो चुका है, और इस हफ्ते में 10% से ज़्यादा क्रूड ऑयल में इजाफा हो चुका है, और डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर डाउन हो रही है। तो ये वो इशारे हैं जिससे तमाम तर हालात ख़राब हो सकते हैं। आज 12 जून आज मार्केट का जो आगाज़ था वो तकरीबन माइनस से हुआ, उसके बाद तमाम दिन मार्केट माइनस जोन में ट्रेड करती रही। 102 कंपनियां प्लस, 318 माइनस, और 40 रेट में इस्तेकाम देखने में आया। वॉल्यूम 702 मिलियन के में पिछले 3 दिनों में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लग रहे थे, और अब आपके दिन में वॉल्यूम शुरू हो गए हैं। और 12 जून को मार्केट ने 1,26,718 का हाई लगाया था बजट के बाद, और उसके बाद मुसलसल कंटिन्यू इसमें सेलिंग देखने में आ रही है। और आपके सामने ये 3 दिनों में तकरीबन 1678 पॉइंट कमी हो चुकी है। आज आगाज पॉजिटिव से हुआ, और उसके बाद 1,21,905 का हाई लगाया, और आज 1,21,000 की सतह को भी मार्केट ने तोड़ दिया, और उसके बाद 1,20,418 का लो लगाया। तकरीबन मार्केट आज के दिन में जो है वो 1553 पॉइंट माइनस हुई, और उसके बाद सरमायाकार बहुत मोहतात हैं इस वजह से। एक तो बजट पास होने, FBR का कट्टा है, FBR को इंस्पेक्टर की जो है वो अख्तियारात दे दिए हैं, माल भी जब्त कर सकता है, जुर्माना भी कर सकता है, और कुछ भी कर सकता है FBR। तो इस पॉलिसी को चेंज कराना होगा, और अभी बजट की मंजूरी होनी है, इसको भी देखना होगा कि ये कहाँ तक होता है तमाम मामला। और आगे कल भी मार्केट में आज वॉल्यूम लीडर में जो था वो WTL का स्टॉक था, इसमें 11 पैसे की कमी हुई, और POMI आज 74 पैसे का इजाफा हुआ। पहली स्टॉक में मैं काम नहीं करता, परसों मैंने 2 दिन पहले बाय करवाया था, कल मैंने तमाम बहनों भाई को सेल कॉल दे दी थी। और परवेज अहमद सिक्योरिटी भी आज 73 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, और SSGC 58 पैसे कमी के साथ, FCSC 40 पैसे कमी के साथ, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि हमने कल आपको खुदा की कसम सबका माल बिकवाया था, अपना भी बेचा था फ्यूचर वाला माल, आज दोबारा 23 रुपये और 30 पैसे में 40 पैसे में बाई किया है, और 22 रुपये 40 पैसे में बाई किया, अभी ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद SLGL में भी आज 80 पैसे की कमी हुई है, और इसके बाद BNK इस्लामी में इजाफा हुआ है, और उसके साथ साथ मेन आइटम जो है उनमें भी आज DAAG 10 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, कैप लगा हुआ है, और इसके बाद BNW को भी कैप लगा हुआ है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों आज के दिन में जो है वो MACFL को भी कैप लगा हुआ है, मेरिट पैकेज को भी कैप लगा हुआ है, यह मैंने आपको कल बताए थे। Z टेक्सटाइल को भी कैप लगा हुआ है, कल ये मजीद अच्छे हो सकते हैं, और इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। तो भाइयों अभी हमारे वज़ीर आर्मी चीफ साहब वो उधर अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं, ये दौरा कामयाब हुआ है, और आइंदा हफ्ते जो है ये कुछ कार्रवाई करने जा रहा है। यूरोपीय ममालिक भी इसका साथ दे रहे हैं ईरान के खिलाफ, और अमेरिका भी उनके खिलाफ साथ दे रहा है। तो आप लोग एहतियात से कीजिएगा। ईरान 40 साल से अमेरिका को मुर्दाबाद, इसराइल को मुर्दाबाद कह रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है, और इसको बहुत महंगा पड़ेगा। उसकी वो कह रहा है जो तस्वीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है। अमेरिका मैं क्या करना चाहता हूँ मैं भी नहीं जानता। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है, यानी ये जंग शिद्दत अख्तियार कर सकती है, जो कि तमाम दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान हमले से पहले जो है ना, इसको देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो मेन मकसद ये है कि आप कैश इन हैंड रखें। कितना टाइम हो गया? 6 मिनट की वीडियो होगी सर। कैश इन हैंड रखें और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। और कल का दिन भी मार्केट में आपने डिप में बाय करना है, और कल भी मुझे मंदी लगती है। बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। आज ये अमेरिका का जो दौरा है हमारे आर्मी चीफ का, इसको देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता, और ये दौरा कामयाब होगा इंशाल्लाह। AGL को भी आज के दिन में कैप लगा था, हमने AGL भी आज कैप पे भेज दिया है। उसके बाद ये 58 रुपये 56 पैसे 5 रुपये 4.5 रुपये 70 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। कल ये अच्छा लगता है। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हमने GGL भी बेचा है, GGL भी बेच दिया है, GCL भी बेच दिया है। थक गए दिन में बड़ा अच्छा प्रॉफिट लिया है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो PTCL का स्टॉक है, एक दोस्त ने पूछा है PTCL में हम काम नहीं करते, कल में भी फिलहाल काम नहीं कर रहे। और इसके बाद भाइयों
कल के दिन में आपको ये मिजान बैंक में आज अच्छा काम हुआ है। AGL कल फिर हम डिप में बाय करेंगे 56 रुपये के करीब हमारी सोच है। और प्रीमा की जो बाइंग है मैंने कल भी आपको 42 रुपये में कही थी, आज 41.90 का लो लगा है और कल ये 41 रुपये में बाइंग बनती है। प्रीमा की 41 रुपये में बाइंग बनती है और ऊपर बेचने का है। और इसके बाद भाई CWSM है, इसकी बाइंग भी 41 रुपये में बनती है और हब पावर की जो बाइंग है वो 31-32 रुपये में बनती है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आज इसको 21 रुपये और 80 पैसे का लो लगा और उसके बाद 51 पैसे का प्रबंध हुआ है 22 रुपये। और कल इसमें मुझे मजीद मंदी लग रही है और इसकी PIA की जो है मैं सीरियस बता रहा हूँ, PIA की मंदी लग रही है, PIA की मंदी लग रही है और इसकी जो 22 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, कल इसकी 21.50 में बाइंग बनती है। 21.50 से नीचे रुपये से ज़्यादा माइनस के ऊपर इसकी बाइंग बनती है, इसके अलावा बाइंग नहीं बनती। और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट है, मेरी जो भी बाई कॉल होगी आपने क्वांटिटी कम रखनी है और चस्का लेना है, 1500 का काम करना है, इससे ज़्यादा काम नहीं करना। अभी बयान आ गया कि अमेरिका और इसराइल और इनकी सुलह हो रही है तो मार्केट कल चांद पे होगी, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि इसकी सुलह कब होगी कब नहीं होगी, बाकी अल्लाह को पता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। फौजी सीमेंट की बाइंग 44 रुपये 40 पैसे में आ रही है, चराट की बाइंग आ रही है सर 270 रुपये के करीब और पायनियर की जो बाइंग आ रही है वो 202 रुपये में आ रही है। और डीडी खान की सीमेंट की जो बाइंग है वो 155 और 55.5 और 54 में आ रही है और 54 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस होना चाहिए 53 रुपये का। और इसके बाद HCAR जी आज भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 80 रुपये 50 पैसे का आएगा और इसके FBR के साथ मामला भी सेटल हो गए और भी इसकी 2 न्यूज़ें हैं। तो इसकी जो बाइंग है वो 72 रुपये में आज जो लो लगा है यहीं पे बाइंग है इसकी HCAR की। और दीवान फ्रूट मॉडल में आज सारा दिन मजबूत खड़ा रहा है। एंड में इसमें सेलिंग आई है 37 रुपये 14 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 38 रुपये 45 पैसे का आई है। और इसकी जो बाइंग है सर वो अब 35 रुपये 70 पैसे और 36 रुपये 40 पैसे में आ रही है दीवान फ्रूट मॉडल की। और 34 रुपये का स्टॉप लॉस लाजमी है, मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं। और इसके बाद सर बड़ा गंदारा है, बड़े गंदारे की जो बाइंग है बड़ा अच्छा ट्रेड करा था 54 रुपये और 10 रुपये अपने हाई से आज नीचे बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग है सर वो 40 रुपये में मिल जाए 640, 38 रुपये का स्टॉप लॉस है 600। ये चेन्नई का अच्छा लगता है। ऑटो की जो पॉलिसी है ये बजट में पास नहीं होने वाली, ऑटो को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। और एक बात और भी है, हुकूमत ने जो खादों के ऊपर टैक्स लगाया है वो भी खत्म कर दिया, सोलर पैनल का टैक्स भी कम कर दिया और खाद का भी टैक्स, फर्टिलाइजर का भी खाद का भी टैक्स कम कर दिया है। लिहाजा आप लोग एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके बाद भाई छोटा गंदारा है, छोटे गंदारे की बाइंग है 404 पे और 400 पूरे का स्टॉप लॉस है, 399 का स्टॉप लॉस रख लो। और उसके बाद हमारी पेट्रोल में आज 10 रुपये की कमी हुई है, कल इसकी जो बाइंग बनती है वो 18 रुपये में बनती है, 615 रुपये का स्टॉप लॉस है और 18 से 20 के दरमियान हमारी की बाइंग बनती है। और PRL की जो बाइंग है सर आज 53 पैसे की कमी हुई है, 31 रुपये 70 और 40 पैसे में बनती है और 31 पूरे 30 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में PRL की बाइंग बनती है। रिफाइनरी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है और ऑटो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। बजट में इसको जो इन्होंने तजवीज़ दी थी वो कभी भी पास नहीं होगी और रिफाइनरी पॉलिसी भी आएगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ सिनर्जी भी अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद सर PRL का स्टॉक है, PRL की बाइंग मैंने आपको कहा है 30 रुपये 70 पैसे में और अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 600 और 58 रुपये और 55 रुपये में आ रही है, 650 रुपये का स्टॉप लॉस पूरा है। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 38 और 37 रुपये में आ रही है और इसका स्टॉप लॉस 35 रुपये का है। SHGC का स्टॉक कल इसमें फिर मुझे मंदी लग रही है और इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसकी जो बाइंग है वो 43.5 और 44 रुपये के दरमियान आ रही है। SHGC की बाइंग और SNGP की जो बाइंग है वो 114 रुपये 99 पैसे बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग है वो आप 14 पूरे में और 13 तक इसकी 12.5 तक इसकी बाइंग कर सकते हैं। 12 रुपये का स्टॉप लॉस SNGP का है। हालात अच्छे नहीं है, ट्रेंड अच्छा नहीं है मार्केट का, बाकी सारा कुछ अच्छा है। अभी कोई अमेरिका से खबर आ जाए तो मार्केट बेहतर हो सकती है। ईरान और इसराइल के बारे में और पाकिस्तान का जो दौरा है, फील्ड मार्शल जनाब 1-to-1 मुलाकात हुई है और ये नई तारीख रकम हुई है। अमेरिकी सदर से मुलाकात की टाइमिंग बहुत अहम है और उसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। तनाज़ सफ़र पूरी कौम की नुमाइंदगी है, उन्होंने ये बयान दिया है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। हमारे मुल्क के आने वाले हालात अच्छे हैं, बस इंटरनेशनल हालात अच्छे नहीं हैं और इसको देखना होगा। पेट्रोल की कीमतें मज़ीद महंगी हो रही हैं। और इसके बाद भाइयों बात करते हैं PSO की। PSO की मैंने आपको बताया जो बाइंग होगी सर वो 62 रुपये और 64 रुपये के दरमियान है और 60 रुपये का स्टॉप लॉस PSO का है। और उसके बाद
₹210 का लो लगे आज ODDC का, 208 और 9 में बाइंग है और ₹207 का स्टॉप लॉस है। PPL की जो बाइंग है सर वो ₹161 और ₹62 के दरमियान है और ₹60 का स्टॉप लॉस है। और अक्टूबर में हम काम नहीं कर रहे। वैसे इसकी अगर आप बाइंग पूछ रहे हैं दोस्त तो ₹50.70 में है, ₹50 का स्टॉप लॉस है। नेट सोल 28-29 में बाइंग है, ₹28.40 ₹50 और ₹27 का स्टॉप लॉस है। और ए लिंक की जो बाइंग है सर, ए लिंक आज ₹43 बंद हुआ है, ₹58 अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो ए लिंक की जो बाइंग है सर वो ₹40 से नीचे है और TRG की बाइंग ₹62 में है। अगर आप इसमें काम करना चाहते हो तो करें। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों मिजान बैंक अच्छा लगता है। UBL बैंकिंग सेक्टर ये जो है इसमें फिलहाल हम काम नहीं कर रहे भाई, जब काम करेंगे तो अच्छे लगेंगे, बताएंगे आपको। हम कल जो काम करेंगे सुन लें आप पहले। टाइम क्या हुआ है? 14 मिनट की वीडियो होगी। कल हम दिन में दीवान फूड मोटर बाय करेंगे, PIA बाय करेंगे। आज भी लिया है लेकिन क्वांटिटी कम है, जितनी कल बेची थी ना 25,000 शेयर है सिर्फ। और उसके बाद ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है हमारे पास और फिर 25,000 दोबारा बाई किए, 50,000 टोटल शेयर है। बिजली खान सीमेंट जो है इसकी जो हम बाइंग करेंगे वो मैंने आपको बताया इंशाल्लाह हमारी ₹54 के करीब इसकी बाइंग होगी। और इसके बाद दीवान फूड मोटर की जो बाइंग होगी वो ₹36.40 और ₹70 में होगी। इसमें हम लाजमी काम करेंगे। अटक रिफाइनरी होगा, नेशनल रिफाइनरी होगा, PRL होगा और उसके बाद छोटा गंदारा, बड़े गंदारे में हम ज़्यादा काम करेंगे। छोटी सुई और बड़ी सुई SNGP और SSGC में काम करेंगे। डिप में बाय करके ऊपर बेचने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा, आपको खुदा रसूल का वास्ता है। फिलहाल कैश इन हैंड रखें, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। IBHL है, ये अच्छा लगता है। आज भी इसने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ₹7 प्लस हुआ था शेयर पे। फिर सॉरी ₹63 का ही लगा, सॉरी ये कल प्लस हुआ था और ₹61.70 के ऊपर बंद हुआ है। कल इसकी बाइंग बनती है और ₹60 के करीब। और इसके बाद भाइयों मैकलिफ की सीमेंट है, कल ये ₹78 में बाइंग बनती है। 80 और ₹78 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। ₹81.70 बंद हुआ है, इसको देख सकते हैं। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों मेरिट पैकेज है, इसको देखिएगा। और BIFO का एक दोस्त पूछ रहा है और छोटे सिस्टम का, छोटा सिस्टम सर ₹14.40 में बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ IBHL का मैंने बता दिया ₹60 में। और इसके साथ साथ बस यही है भाइयों, कल डिप में आपने बाय करना है और ऊपर बेचना होगा आपको माल। और इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी न्यूज़ से आगाही दे देते हैं। और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, मैं पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई है और आज ईरान पर बात करने जा रहा हूं, मगर बातचीत से पहले क्यों नहीं की। और ईरान बात करना चाह रहा है और वो कह रहा है आज से पहले क्यों बात नहीं की उसने। ईरान से बातचीत करना पड़ेगी और उन्होंने कहा कि वाइट हाउस आना चाहते हैं तो आ जाएं। और उन्होंने वाइट हाउस अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें, कैश इन हैंड रखें। और ईरान ने अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं इसराइल के ऊपर। और ये भी एक लम्ही फिक्री है। इसराइल ने पहली बार तस्लीम किया कि ईरानी फ़ौजियों ने उसके फ़ौजियों को हदफ का निशाना बनाया। और ये भी ख़तरे की बात है, ईरान ने इनकलाबी गार्ड का दावा किया और उसको भी निशाना बनाया। गौसी जो हैं उन्होंने भी जहाज़ रोक लिए हैं समंदर के रास्ते। और ये भी तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये जब तक ईरान के मामला सेटल नहीं होते, आप लोग डिप में बाय करें। ऑयल एंड गैस, ODDC, PPL, छोटी सुई, बड़ी सुई, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, DG खान, मैकलिफ सीमेंट और थोक दें। और बाकी इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, ग्रुप में काम करवाएंगे। और ODDC, PPL, PSO डिप में बाय करके ऊपर बेचें। फिलहाल क्या हाथ में ना लेके जाएं माल। बाकी इंशाल्लाह कल कोई अच्छी खबर आती है तो मार्केट में काम करवाएंगे, वरना 30-40% काम करें और अपने आप को सेव रखें। आसान।